अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रियाज हुसैन, क्विक बुक्स ऑनलाइन ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकॉर्ड कैश परचेज एंड कैश सेल्स। आज हम सीखेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन में कैश परचेज और कैश सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। एंड चलते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन। व्यूवर्स, पहले हम सीखते हैं कैश परचेज। तो मैं क्लिक करूँगा प्लस न्यू बटन पर और देन सप्लायर और क्लिक चेक। जैसे ही क्लिक करूँगा चेक पर तो चेक मेन कैश परचेज की विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अपना जो सप्लायर है उसको चूज़ करूँगा। पे पर आके अपना जो सप्लायर उसको चूज़ करूँगा। तो यहाँ मुझे कोई सप्लायर शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से एक नया जो सप्लायर है जिससे मुझे परचेज़ करना है उसको यहाँ ऐड करूँगा और सप्लायर का यहाँ नेम जो है वो क्रिएट करूँगा। और यहाँ मैं सप्लायर का नेम दे रहा हूँ ईस्टर्न कंपनी, और देन मैं यहाँ से इसको सेव कर दूँगा। और आगे जो बैंक अकाउंट है उसको चूज़ करूँगा जिसके थ्रू मुझे सप्लायर को पे करना है। तो यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और मैं एक नया जो है ना कैश का अकाउंट या बैंक का वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ MCB बैंक, और इसमें मेरा जो बैलेंस है वो पड़ा हुआ है 5 लाख। और ये जो मेरा बैलेंस है ये 27 दिसंबर का है, और मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करूँगा। उसके बाद में यहाँ जो है जो मेलिंग एड्रेस है वो हम यहाँ दे सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ गुलबर्ग टू लाहौर, और ये मेरी पेमेंट डेट आ जाएगी जिस डेट को मुझे ये परचेज़ करना है और सप्लायर को पेमेंट देनी है। ये चेक नंबर आ जाएगा, चेक नंबर 1। और जो हम सप्लायर को चेक दे रहे हैं उसका नंबर है 1456। और देन ये लोकेशन आ जाएगी। अगर आपकी कंपनी उसकी मल्टी लोकेशन है या मल्टी वेयर हाउस है तो यहाँ आप अपनी जो लोकेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ यूनिट नंबर 1, और यहाँ से इसको सेव करेंगे और स्क्रोल बार को थोड़ा सा नीचे ले लें। और यहाँ 2 टाइटल हमें शो हो रहे हैं, एक कैटेगरी डिटेल्स और दूसरा आइटम डिटेल्स। तो हमने क्लिक करना है, ये अगर हमने कोई एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड या पुट करना है तो कैटेगरी डिटेल्स में आएंगे, और अगर हमने आइटम परचेज़ करना है या कोई आइटम की एंट्रीज हमने पास करनी है तो वो हम आइटम डिटेल्स के जो एरो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ जो प्रोडक्ट है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, और ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा। तो देन जो इन्वेंट्री का ऑप्शन है विंडो वो ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ इन्वेंट्री पर क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ लैपटॉप डेल और स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट, ये मैं यहाँ दे देता हूँ पीसेस। और यहाँ इसकी जो कैटेगरी है वो भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ डेल, ये मेरा डेल ब्लैक है, ब्लैक। और यहाँ से सेव एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ जो आपका अगर इनिशियल स्टॉक पड़ा है यानी क्वांटिटी ऑन हैंड पड़ी है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ कि मेरे स्टॉक में 50 जो हैं वो आइटम पहले पड़े हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ 00 डाल दें और ये आ जाएगी डेट, जिस डेट से ये आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ 27 डाल देता हूँ
और ये रीऑर्डर पॉइंट, तो ये भी आप 0 0 डाल दें। और जो मेरा इन्वेंट्री एसेट्स है जिस पर स्टॉक ने हिट करना है या उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, तो वो मेरा इन्वेंट्री एसेट्स है। और इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नीचे जो इनकम अकाउंट है वो है जो हमें यहाँ शो हो रहा है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम। और नीचे जो एक्सपेंस का अकाउंट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करूँगा। आप यहाँ रेट भी दे सकते हैं, परचेज रेट और सेल्स रेट। यहाँ परचेज रेट दे सकते हैं और यहाँ सेल्स का रेट। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 70,000, ये मेरी कॉस्ट है। और जब मैं इस लैपटॉप को सेल करूँगा तो वो करूँगा 90,000। और यहाँ से मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। अगर कोई इसकी नरेशन या डिस्क्रिप्शन वो हम देना चाहें तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ से सेव एंड क्लोज करूँगा। मैं यहाँ दे देता हूँ लैपटॉप डेल ब्लैक, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट, और यहाँ से सेव एंड क्लोज। थोड़ा सा टाइम लेगा। और अब हम यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट है उसको चूज़ करेंगे। जैसे ही हम चूज़ करेंगे, ये एरो डाउन, तो ये जो इसका जो पीसेस डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी में हम 5 डाल देते हैं। और जो हमारी टोटल परचेज अमाउंट है वो 350 शो हो रही है। तो मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। कोई नरेशन या मेमो हम देना चाहें वो हम यहाँ से दे सकते हैं। और अगर जो हमारी परचेज इनवॉइस है अब वो हम स्कैन करके यहाँ इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से सेव एंड क्लोज करूँगा तो मेरी जो परचेज़ का रिकॉर्ड या जो परचेज़ की एक्टिविटी है वो क्विक बुक्स ऑनलाइन में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये था कैश परचेज़ का प्रोसेस। अब हम चलते हैं कैश सेल्स पर। और कैश सेल्स के लिए मैं दोबारा यहाँ प्लस न्यू पर क्लिक करूँगा और देन कस्टमर और सेल्स रिसीट बटन। कैश सेल्स और कैश परचेज का जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर जो वन टाइम कस्टमर या सप्लायर होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें बहुत कम होता है कि जो ऑन अकाउंट्स या जो बाय नेम हमारे या जो परमानेंट कस्टमर या सप्लायर होते हैं वो कैश पे हम सेल्स करें हम, या हम कैश पे परचेज़ करें। तो अब हम अपना जो कस्टमर है उसको यहाँ से चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ जो वन टाइम कस्टमर है उसका यहाँ नेम जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके लिए मैं लिख सकता हूँ कैश सेल्स कस्टमर या वन टाइम कस्टमर। और यहाँ मैं नाम अपने कस्टमर का नेम दे रहा हूँ कैश सेल्स कस्टमर्स। और यहाँ से इसको सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ जो सेल्स रिसीट डेट है वो हम यहाँ डाल देंगे। तो मैं यहाँ 27 डाल रहा हूँ। ये सेल्स रिसीट नंबर यानी जो सेल्स रिसीट नंबर है वो हम यहाँ डाल देंगे। और मेरा जो नंबर आ रहा है 1001। और यहाँ सेल्स लोकेशन के ये जो सेल्स लोकेशन है जहाँ से ये आप सेल कर रहे हैं, तो जो सेल्स लोकेशन है उसमें मैं यहाँ दुबई डाल देता हूँ। और देन नीचे पेमेंट मेथड आ रहा है कि जिस मेथड के थ्रू हम क्लाइंट से अमाउंट रिसीव करेंगे। तो मैं यहाँ कैश डाल देता हूँ। अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और डिपॉजिट टू, तो मैं डिपॉजिट टू के ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं कैश सेल्स का। और इस अकाउंट से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम डेली, वीकली, मंथली और एनुअली जो अपनी कैश जो है उसका रिकॉर्ड वो चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नेम दे रहा हूँ कैश सेल्स। और यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। और कैश सेल्स, अब जो भी मेरी कैश की एक्टिविटीज़ होंगी
वो कैश सेल्स में रिकॉर्ड होंगी। और प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ या सर्विस दे रहा हूँ वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो ये तो जैसे ही हमने आइटम चूज़ किया तो जो स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट पीसीज में था वो भी डिस्प्ले हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हमें शो हो गई, और ये क्वांटिटी। तो जो हम सेल कर रहे हैं वो 5 जो मोबाइल लैपटॉप है, सॉरी लैपटॉप, वो हम सेल कर रहे हैं, और एक लैपटॉप की जो सेल प्राइस है वो 90,000 है, और टोटल जो हमारी अमाउंट यहाँ 5 जो है 5 मल्टीप्लाई 90,000 तो 4,000 4,50,000 रुपये शो हो गई है। तो मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करूँगा। तो यहाँ आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या डिटेल वो देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच इसके साथ अटैचमेंट करना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम यहाँ से सेव एंड क्लोज करेंगे। तो व्यूवर्स ये देखें, जैसे ही हमने अपना परचेज और सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी हमें शो हो रहा है। ये हमारे टोटल एक्सपेंस हैं, और राइट साइड पर जो कैश सेल्स है वो भी अमाउंट हमें शो हो रही है, और जो हमने एमसीबी बैंक के थ्रू परचेज़ की है उसकी अमाउंट हमें शो हो रही है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आपने अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।